अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मेरी डेली रूटीन, सीकेडी मैनेजमेंट और टेस्ट डे एक्सपीरियंस के अराउंड है। सुबह का स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से। आज मैं पोहा बना रही हूँ। सीकेडी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोडियम कंट्रोल, स्पेशली जब आपको हाई बीपी की इशू हो। मेरी डेली सॉल्ट इंटेक मैक्सिमम 3 ग्राम्स होती है, तो पोहे में भी मैं बहुत मेजर सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सुबह की फ़र्स्ट मील है और अभी पूरा दिन बाकी है। मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट लंच करते हैं, तो जब मैं सिर्फ अपने लिए कुछ बनाती हूँ सॉल्ट मेजर करके ही डालती हूँ। जब मैं घर में सबके लिए कोई कॉमन डिश बनाती हूँ तब अपना सॉल्ट मेजर करना ऑनेस्टली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी दिल से पूरी कोशिश होती है कि मेरा डेली सॉल्ट इंटेक 3 ग्राम से ज़्यादा ना हो। इसलिए जो भी कॉमन डिश होती है मैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी केयर मेरी हेल्थ को सेफ़ रखती है। सीकेडी पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बेसिकली सोडियम कंट्रोल करने के लिए होता है, इसलिए सिर्फ सॉल्ट नहीं और भी चीज़ें जिसमें सोडियम हाई हो वो नहीं लेना होता, जैसे केचप, सॉसेस, प्रोसेस्ड मीट, पिकल्स और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये इजी नहीं होता है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। मैंने अपना पोहा बहुत सिंपल रखा था अपनी डाइट के हिसाब से। मैंने नाश्ता किया और थोड़ा पोहा ऑफिस के लिए पैक किया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गई। ऑफिस में रूटीन काम, असाइनमेंट करेक्शन, मार्क्स अपलोड करना। अभी फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गई है, तो मेरी क्लासेस नहीं है। मेरा ऑफिस हमेशा ही बहुत चिल्ड रहता है। ज़्यादा टाइम एक ही जगह बैठना होता है तो बॉडी पूरी चिल हो जाती है और शिवरिंग सी होने लगती है। मुझे ज़्यादा ही कोल्ड फील होती है, शायद हीमोग्लोबिन कम है इसलिए। मैंने स्मॉल हीटर रखा है, हीटर के सामने थोड़ा बैठ गई, बॉडी को वार्म किया और थोड़ी देर रिलैक्स की। एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट में देखा था कि विंटर या लो टेम्परेचर में क्रिएटिनाइन राइज हो सकता है। यहाँ विंटर तो नहीं होती, लेकिन ऑफिस का एसी बहुत लो टेम्परेचर पर सेट है। वीडियो में, पॉडकास्ट में डॉक्टर ने बताया था कि अपने बॉडी को वार्म रखना चाहिए, फीवर या फ्लू से बचना चाहिए, जिससे क्रिएटिनाइन और बढ़ता है। तो मैं अपने बॉडी को थोड़ा वार्म रखती हूँ, स्वेटर्स यूज़ करती हूँ और हीटर के सामने थोड़ी देर जब भी फ्री होती हूँ हीटर के सामने बैठ जाती हूँ। ऑफिस का काम कंप्लीट करके फिर घर के लिए निकल गई। घर पहुँचकर लंच किया, सिंपल एंड लाइट, और थोड़ा रेस्ट। फिर शाम को फैमिली टाइम, बातें, सुकून। नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल टेस्ट शेड्यूल थी। टेस्ट के लिए 10 आवर्स एम्प्टी स्टमक जाना होता है, इसलिए मैंने सिंपल सा डिनर रेडी किया और 8 बजे डिनर कर ली, क्योंकि सुबह 9 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना था। नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से बहुत दुआ की और जल्दी सो गई। सुबह मैं हॉस्पिटल के लिए निकली। ऑनेस्टली फीलिंग अच्छी नहीं थी, नौशिया थी और कार में बैठकर थोड़ी और वर्स हो गई, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला और हॉस्पिटल पहुंच गई। दिल से सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह इस मंथ रिपोर्ट अच्छी आए, पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, क्रिएटिनाइन सब मैनेजेबल रेंज में हो। हॉस्पिटल में सुबह का टाइम था, इसलिए रश थोड़ी कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10 मिनट वेट करना पड़ा और मेरी टर्न आ गई। सैंपल्स देकर मैं सीधा कॉलेज चली गई। आज का वेदर बहुत अच्छा था, जो थोड़ा मूड भी फ्रेश कर देता है। कॉलेज का काम कंप्लीट किया और फिर घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर अपने लिए लंच प्रिपेयर किया। लंच में सिंपल खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि नौशिया थी और मुझे कुछ लाइट और इजी चाहिए था। मुझे दालें भी अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ लिमिटेड प्रोटीन इनटेक। मैंने खिचड़ी में सिर्फ 1 स्पून चना दाल यूज़ किया था और पूरे दिन मैंने इसके अलावा कोई भी प्रोटीन इनटेक नहीं किया था। लंच के बाद मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया। से भाग दौड़ में हॉस्पिटल, कॉलेज, फिर घर, लंच प्रिपेयर करना, बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी। मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी। मैंने अच्छे से रेस्ट लिया, फिर जाकर थोड़ी एनर्जी आई। इंसान का हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन एक होप होती है। अगर आप भी किसी हेल्थ जर्नी से गुज़र रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको कंप्लीट रिकवरी दे, पेशेंस दे और स्ट्रेंथ अता फरमाए।
आमीन।